हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। तो कल मैंने वीडियो बनाई थी अंकुश सक्सेना पे, आप लोगों ने देखा था। उस पर कुछ मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, कुछ मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। क्योंकि अंकुश सक्सेना जो कमेंट किया था ना कि वीडियो नहीं बनाओगे तो कार की EMI कैसे भरोगे, तो वो जो कमेंट था वो मिस्टू मिस्टी को नहीं बल्कि कपल ब्लॉग जो है काजल मिथुन को उनको किया था। अब मैं पूरा किस्सा आपको बताते चलूँ क्यों मुझे लगता है कि अंकुश को माफ़ी मांगनी चाहिए, वो भी वीडियो बना के। काफ़ी हद तक ये बेशर्मी पे उतर रहे हैं, काफ़ी हद तक ये पंगा ले रहे हैं, कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, जिसको जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक हरकतें हो रही हैं। दरअसल वो कपल व्लॉग्स जो है वो काजल मिथुन वो कार बुक करके आए थे, उनको कार लेनी थी और बुकिंग डिलीवरी की शायद डेट भी मिल गई थी। इसी बीच आपस में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। तो आप लोग जानते हैं कि व्लॉगर्स जो हैं तो जरा सा झगड़ा होता है उसको बता के वीडियो बना डालते हैं, सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट पे डाल देते हैं, यूट्यूब पे। वही उन्होंने लड़ाई किया, उसके बाद जो है आपस ही में कपल लड़े। उसके बाद उन्होंने यूट्यूब पे डाल दिया और फिर ये बोल दिया थंबनेल में कि मैं अब वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो उस पर इसने कमेंट किया कुछ ने कि वीडियो नहीं बनाओगे तो EMI कैसे भरोगे कार की। मतलब ये जताने के लिए कि EMI पे कार ले रहे हो। अब ये बताइए, ज़्यादातर लोग, बहुत लोग कार जो है EMI पे लेते हैं, कैश पे नहीं लेते हैं, क्योंकि फाइनेंस की सुविधाएं जब सबको मिल रही हैं तो लोग ले रहे हैं जिनको मिल रही हैं। अब उस पर इस तरह के इंसल्ट करने की, इंसल्ट के तौर पे अगर आपको हंस के बोलना है, हम कहते हैं चलो मजाक में कहता है, क्योंकि ये हर बात अब ये कह देता है मैं तो मजाक में कह रहा हूँ, मजाक में कह देता तो उस कमेंट के आगे इमोजी लगा, हंसने वाली इमोजी, खुशी वाली स्माइली, हर कुछ भी लगाया जा सकता था। एक टॉन्टिंग और मजाक अलग होता है। ये चीज़ें ये आज से नहीं कर रहा है, बहुत दिन से कर रहा है। एक तो कोई अगर जरा सा भी फॉर्मेलिटी के लिए बुला लेता है ना कि आ जाना, तो ये पहुंच जाता है। बीवी स्वाति जाए ना जाए, ये जरूर वहां जाके जाता है और कमर मटका के नाच के चला आता है, नटवर वाली गिरी करके चला आता है, नटी जैसे नाचते हैं। हर किसी के साथ एक प्रोग्राम में जाएगा, कम से कम 100 रील और शॉर्ट्स नाच नाच के बनाएगा और चलाएगा, जिस प्रोग्राम में इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती। किसी का बेबी शावर, वहाँ पे बीवी नहीं गई लेकिन ये पहुँच जाएगा वहाँ नाचने के लिए। बताओ तुम्हारा क्या लेना देना। अपनी भाई बहन जी बिलख रही हैं, रो रही हैं, उनके बर्थडे याद नहीं है, दूसरों के बर्थडे पे जाके 2-2 3-3 गिफ्ट ले जाके वहाँ पे जा रहा है। माँ रो रही, पूछ रही है तो बता रहा है मेरा काम है। अब दूसरे जो बुलाते हैं वो ये समझ ले कि ये काम समझ के जाता है, क्योंकि अब इसका खेल है, ये सब व्यूज और सब्सक्राइबर्स का खेल है, वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। अब बात करते हैं इसकी बदतमीजियाँ कहाँ तक बढ़ी हैं। इसने कपल व्लॉग्स वाले यानी कि मिथुन और काजल को इस तरह की चीज़ें बोली, जब जिस पे वो गुस्सा है तो इसने उनको खुला चैलेंज दिया लड़ाई झगड़े का। और उसके बाद भी इसके बदतमीजियाँ यहाँ नहीं थमी। इसने विजय रिया ब्लॉग्स के जो विजय हैं उनको भी उटपटांग चीज़ें बोली। वहाँ पे ही पार्टी में, जिस पार्टी में ये लोग एक साथ मिले थे, वहाँ पे भी बोला इसको किसने बुला लिया, गांव वाला है, इसके बगल में क्यों बैठा दिया। अगर विजय जी ने बगल में बैठ के ऐसे हाथ रखा तो पुश करके हाथ हटाया, अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो। इस तरह की बदतमीजियाँ बर्दाश्त से बाहर होती हैं और दूसरे जो देखते हैं वो भी समझ जाते हैं कि ये किस तरह के इंसान हैं। हर जगह जाके, एक तो हर जगह हमें तो नहीं पसंद होता कि कोई बस बुलाया और पहुंच जाओ, बीवी नहीं जा रही है तो हर जगह। फिर दूसरी चीज़ हम आपको एक चीज़ और बताएं, ये जो आजकल फंक्शंस हो रहे हैं जिसमें यूट्यूबर्स इकट्ठे हो रहे हैं, इसको आप लोग एक नॉर्मल या टिपिकल जो धार्मिक अनुष्ठान या फंक्शन कहे, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान के नाम पे ये यूट्यूबर्स का जमावड़ा होता है, यूट्यूबर्स का गेट टुगेदर होता है। उसमें धार्मिकता कहीं से नहीं होती है। अब कोई भी भगवान की जागरण कर लिया जाता है, उसमें यूट्यूबर्स को इकट्ठे करके सिर्फ शो ऑफ होता है और ये सारा खेल होता है सब्सक्राइबर्स के आदान प्रदान का। आपको बता दें कि ये जो यूट्यूब गेट टुगेदर होता है ना, इसमें बलि के बकरे बनते हैं सब्सक्राइबर्स। जो जाता है वो ये सोचता है कि जिनके यहाँ जा रहे हैं वो हमसे ज़्यादा बड़े हैं, मिलियन वाले हैं, उनके सब्सक्राइबर्स हमको देखेंगे क्योंकि हम ब्लॉग बनाएंगे, वहाँ पे उनको भी दिखाएंगे। एक भी यूट्यूबर ऐसा नहीं था जो इन सब फंक्शनों पे बिना व्लॉग के गया हो। सबके हाथ में मोबाइल, एक साथ सब एक कमरे में इकट्ठा, सबके हाथ में फ़ोन, एक दूसरे के मुंह पे लगा के। वो किस लिए? क्योंकि व्लॉग पे अगर इनकी शक्ल दिखाएंगे तो इनके सब्सक्राइबर भी मेरे पास आएंगे। बलि का बकरा बनता है सब्सक्राइबर और उसको पता भी नहीं चलता है कि हमें आदान प्रदान किए जा रहे हैं। और ये एक दिखावा होता है, ये जो धार्मिक और बर्थडे मनाना, बेबी शावर मनाना, शादी की सालगिरह मनाना, ये सब एक दिखावा होता है। इसमें पारंपरिक कोई भी चीज़ अगर आपको नजर आती है, बता, जागरण में भी इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, बेबी शावर में भी दिखावे इस तरह के होते हैं और गिफ्ट जाके इस तरह से 2-2 4-4 तरह के, 5-5 तरह के महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाते हैं। वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स की वजह से कि इनके सब्सक्राइबर्स हमको मिलेंगे, और जो बुलाते हैं वो सोचते हैं कि अरे छोटे ही सही
5 लाख है, 1 लाख है, उनमें से कुछ तो हमारे पास भी आएंगे। सारे व्यूज और सब्सक्राइबर्स का खेल होता है, सिर्फ यही होता है। और ये इतना ज़्यादा शो ऑफ होता है, उसके बाद जब वहाँ से ये लोग निकलते हैं तो एक दूसरे से लड़ झगड़ के कंट्रोवर्सी करते ही करते हैं। चैन से कभी कोई फंक्शन नहीं कटा है। जैसे ही फंक्शन से निकले वैसे ही लड़ाई झगड़ा शुरू, इसने ये कहा था, इसने ये कहा था, इसने ये कहा था। क्योंकि ये जो आदमी लोग हैं ये भी औरतों के साथ जाके उस जमावाड़े में इकट्ठे होते हैं, औरतों वाली परपंच पे बैठते हैं, एक जगह बैठ के गुजगुज फुसफुस गुजगुज फुसफुस, और उसके बाद घर से बाहर निकलने के बाद इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का उधर। क्योंकि जो बहुत बिजी है, बिजनेसमैन है, या जो बहुत काम वाला है, बिना यूट्यूब वाला है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वहाँ जाए जमावाड़ा करके नाचे गाए और तमाशे करें। अगर आप लोग जो एकदम यूट्यूब के भरोसे वाले बैठे हैं, वही लोग जाके इस तरह से गेट टुगेदर्स में मिलते हैं। तो चलिए, ये उनका आपसी मामला होता है, ये उनका होता है, क्योंकि यूट्यूब उनके आमदनी का जरिया है। अगर यार यूट्यूब बंद हो जाए तो ये सब आपको सड़क पे वैसे मिलेंगे, क्योंकि अब तो सड़क पे तो नाचने के इतने पैसे भी नहीं मिलेंगे जितने रील्स के मिल जाते हैं या शॉर्ट्स वीडियो के मिल जाते हैं। तो इन लोगों ने यूट्यूब को इस तरह का एक जरिया बना रखा है। जब से यूट्यूब शॉर्ट्स चल गए हैं तब से ये चीज़ें और बढ़ गई हैं। दिखावा, शो ऑफ, इधर नाच लेना, उधर नाच लेना, यही सब होता है। और इन सब में बलि का बकरे बनते हैं सब्सक्राइबर्स, और सारे सब्सक्राइबर्स का खेल होता है। ये जितने आप गेट टुगेदर देख रहे हैं, सारे यूट्यूबर्स को बुला रहे हैं, और घर की लड़ाई हो रही है कि भांजी बिलख रही है, इसकी अंकुश की माँ रो रही है कि दूसरों का बर्थडे मनाया है, अब घर का बच्चों का बर्थडे नहीं मनाया। आप बताइए, ऐसी चीज़ें जो करते हो उनसे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि वो दूसरों की इज्जत क्या करेंगे, जब अपने माँ बाप बहन की और भांजियों की इज्जत ना कर रहे हो। तो हमारे चैनल की तरफ से भी हम कहना चाहते हैं कि इनकुश को माफ़ी मांगनी चाहिए। विजय से तो फिलहाल माफ़ी मांगनी ही चाहिए, क्योंकि एक सीधे साधे इंसान को जो जीरो से लेकर इतने तक अपनी मेहनत के बूते पे पहुंचा है, वो नहीं ना इधर उधर जाके मुजरा करके बैठा है कि इतने सब्सक्राइबर गेन किए हैं। उसने मेहनत की है, उसने आम जिंदगी दिखाई है, उसने गांव की जिंदगी दिखाई। गांव वाला, अगर गांव वाले ना हो तो एक अनाज ना मिल पाए। ये जो हम लोग खरीद के अनाज खाते हैं ना, ये गांव वालों की वजह से खाते हैं। गांव वाले खेती ना करें तो एक चीज़ ना मिल पाए। ये जो फल फ्रूट, अनाज, सब्जी, सब गांव वालों की वजह से है। तो गांव वाला ये होना एक प्राउड की बात होती है, ना कि बेइज्जती की बात होती। उसको आप इंसल्ट के तौर पे नहीं किसी को वो कर सकते हैं, छोटा दिखा सकते हैं। जो हम लोग बिना गांव के होते हैं उनके पास एक सैलरी, पेंशन, यही जरिया होता है, लेकिन गांव वाले के पास सारी मजबूती होती है। तो हम भी यही सोचते हैं कि इसको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा अब इस समय कंट्रोवर्सी करने के चक्कर में रहता है और पटांग की बातें कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, इधर उधर कमेंट। उसको बताइए व्लॉग वाले को क्या ज़रूरत थी कहने की कि ऐसा कर दिया वैसा। अगर वीडियो नहीं बनाओगे तो EMI कैसे भरोगे? तुम भरोगे EMI? अगर वो चलो आज नहीं भरते के तुम भर दोगे नहीं ना, लेकिन बकना है। वो इसी तरह से इसने इस तरह के विजय के साथ भी किया। हम तो इसे एक फंक्शन में देखे तो उसको ऐसे करके गया था, ऐसे कर रहा था। हमने तो फंक्शन में ये तक भी देखा है, कुछ को ऐसा करते हुए भी देखा है। और हम इन सब चीज़ों की कड़ी निंदा करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं। चाहे वो काजल मिथुन ब्लॉग हो, यानी कि कपल ब्लॉग वाले हो, चाहे विजयरिया ब्लॉग्स वाले हो, हम इनका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनके साथ गलत हुआ है और अभी भी वो कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को बंद करने की बजाय एक सॉरी वीडियो बना के इन सब कंट्रोवर्सी का बंद कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। चलिए, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।